नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर चिंतन डामोर। आज मैं आपको बेहद ही खास जानकारी देने जा रहा हूं शनि के मीन राशि में अस्त होने से। कई पंचांगों के अनुसार शनि को 13 मार्च को अस्त बताया जा रहा है, तो कई जगह 11 मार्च को भी अस्त बताया जा रहा है। जन्मभूमि पंचांग के अनुसार शनि को 11 मार्च को मीन राशि में अस्त बताया जा रहा है। मैं आपको एस्ट्रोसेज ऐप के पंचांग के अनुसार आपको जानकारी मैं आपको दूंगा। 7 मार्च 2026 को सुबह 5:37 पर शनि मीन राशि में अस्त होंगे और 12 अप्रैल 2026 तक ये मीन राशि में अस्त रहेंगे। बाद में 13 अप्रैल 2026 को ये उदय होंगे। शनि अस्त होंगे तो सभी 12 राशियों पर इसका विशेष तौर पर प्रभाव देखने को मिलेगा। ज्योतिष शास्त्र में शनि को नैसर्गिक पाप ग्रह माना गया है। इनको दुखों का कारक माना गया है, कष्टों का कारक माना गया है और ये 6, 8 और 12वें भाव के कारक भी है और 10वें भाव का भी ये कारक है। ऐसे में जब शनि अस्त होंगे तो निश्चित तौर पर दुखों में कमी आएगी, कष्टों में कमी आएगी। जिन राशियों की साढ़े साथी चल रही है, ढैया चल रही है और जिन लोगों की शनि की महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है और शनि अशुभ स्थानों में निर्बल होकर के बैठे हुए या फिर पाप पीड़ित है, नीच के हैं, अस्त के हैं, उन लोगों पर इनका सीधा प्रभाव देखने को मिलेगा। ऋषि मंत्रेश्वर के अनुसार दीप्तादि 11 प्रकार की अवस्थाएं होती है। जब कोई ग्रह अस्त होता है तो वो विकल नाम की अवस्था में आ जाता है और उसका बल नापा गया है। उनको कहा गया है कि अस्त ग्रह उसका जो बल होता है वो शून्य रूपा बल होता है, मतलब कि उसके जो फल करने की जो क्षमता है वो 0 हो जाती है, वो फलहीन हो जाता है, बलहीन उसको माना गया है। ऐसे में शनि के अस्त होने पर शनि जिन भावों का स्वामित्व करता है और जिन भावों में बैठा हुआ है उन भावों से संबंधित अपने फल को बिल्कुल ही न्यूनतम, उसकी जो कैपेसिटी है वो बिल्कुल कम हो जाएगी क्योंकि बिल्कुल बलहीन हो जाता है। शनि के अस्त होने पर सभी 12 राशियां प्रभावित होगी। कई राशियों को इसका लाभ भी प्राप्त होगा, तो कई राशियों के लिए इस दौरान सावधान रहने की जरूरत है। 6 ऐसी राशियां हैं जिनको सावधान रहने की जरूरत है। वो 6 राशियां कौन सी है वो भी मैं डिस्कस करूंगा और बारी बारी से बाकी की सभी राशियां इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले वो 6 राशियां बता देता हूं जिनको सावधान रहने की जरूरत है। सबसे पहले तुला राशि को सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि यहाँ पर ये 6ठे भाव का कारक है और 6ठे भाव में अस्त हो जाता है, निर्बल हो जाता है। अशुभ ग्रह अशुभ भाव में निर्बल हो जाना वो और ज्यादा दिक्कत कर देता है। यहाँ पर तुला राशि के लिए योग कारक ग्रह भी है और 6ठे भाव में ये निर्बल भी हो जाते हैं अशुभ ग्रह होकर के। तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा तुला राशि को यहाँ पर इस दौरान तकलीफें यहाँ पे बढ़ सकती हैं। आगे वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा राशि पर, उसमें आपको बताऊंगा। उसके बाद दूसरी राशि है वृषभ। वृषभ राशि के लिए उनके लिए भी कष्टकारी है क्योंकि भाग्य और कर्म का लॉर्ड है और लाभ स्थान में बैठा हुआ है। लाभ को, व्यापार को, पैसे को और करियर को और भाग्य को कहीं ना कहीं प्रभावित करेगा, 3 चीजों में कमी कर देगा। तीसरी राशि है मिथुन। मिथुन राशि के लिए भाग्य का मालिक है और आयु का मालिक है। ऐसे में अस्त होने पर भाग्य में कमी और आयु पर थ्रेट बन जाता है। फिर दूसरी राशि है कन्या। यहाँ पर शिक्षा का मालिक, संतान का मालिक और 6ठे भाव का मालिक होकर के अस्त हो जाता है। वैवाहिक जीवन को तो बेटर कर देगा, सप्तम में बैठा हुआ है,
मगर संतान संबंधित चिंताएं, शिक्षा में रुकावटें और हेल्थ इश्यूज यहाँ पे बढ़ा देंगे, शत्रु वृद्धि कर देंगे। उसके बाद की राशि है मकर। मकर राशि के लिए लग्नेश है, धनेश है। तीसरे भाव में तो अच्छा फल करता है, तीसरे छठे 11वें में शनि का गोचर अच्छा फल करता है, मगर यहाँ पर अस्त है, अस्त हो गया है यहाँ पर तीसरे भाव में, तो यहाँ पर भी आपको हेल्थ इश्यूज क्रिएट कर देगा, धन से प्रॉब्लम कर देगा, परिवार से प्रॉब्लम करेगा। और कुंभ राशि के लिए 7.5 का लास्ट यहाँ पर फेस चल रहा है, फिर भी आर्थिक तौर पर, पारिवारिक तौर पर आपको अच्छा करेगा, मगर लगन का लॉर्ड होकर के अस्त हो गया और लगन में यहाँ पर पाप ग्रहों से यहाँ लगन आपकी पीड़ित है, तो हेल्थ यहाँ पर हेल्थ इश्यूज तो रहेंगे, तनाव तो बना रहेगा। अब बारी बारी से सभी राशियों की हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले मेष की बात करके, तो मेष राशि के लिए 10वें और 11वें के स्वामी और ये आपके 12वें भाव में अस्त हो जाएंगे। यहाँ पर आपके स्वास्थ्य में सुधार करेंगे। अगर आप हॉस्पिटलाइज्ड है तो इस समय आपको छुट्टी मिल जाएगी, आपका मानसिक स्वास्थ्य भी बेटर हो जाएगा, आपके खर्चों में कमी आने लगेगी और इस दौरान विदेश संबंधित कार्यों से आपको लाभ होगा। मगर यहाँ पर कैरियर संबंधित कुछ ना कुछ दिक्कतें बनी रहेगी। उसके बाद वृषभ की बात करें तो वृषभ राशि के लिए 9वें से और 10वें से और लाभ भाव में है, तो कैरियर संबंधित कुछ चैलेंजेस यहाँ पर आपको फेस करनी पड़ेगी। व्यापारी वर्ग को लाभ में कमी देखने को मिलेगी, आपकी आय में भी कमी हो सकती है, भाग्य में भी कमी होगी और इस दौरान शिक्षा में आपको सकारात्मक परिणामों की प्राप्ति होगी। आपके कार्यों में विलंब की स्थिति यहाँ पर बनने लगेगी। मिथुन की बात करें तो मिथुन राशि के लिए 8वें से और 9वें से और आपके 10वें भाव में इसका गोचर होगा। 10वें भाव में अस्त होंगे तो कैरियर में जो संघर्ष चल रहा था उसमें थोड़ी कमी होगी, मगर भाग्य में भी कमी देखने को मिलेगी। साथ में यहाँ पर आपके फिजूल खर्ची में कमी होगी, वैवाहिक जीवन में आपके सुधार देखने को मिलेगा, मगर आपकी आयु पर इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इस दौरान आपको महामृत्युंजय मंत्र का जप करना चाहिए और शनि के मंत्रों का भी आपको जप करना चाहिए और शनि की जन्म कुंडली में स्थिति अच्छी होने पर आपको एक नीलम रत्न भी इस दौरान पहनना चाहिए। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए 7वें से और 8वें से प्रबल मारक है यहाँ पर और ये आपके 9वें भाव में गोचर करेंगे, तो इस दौरान आपके जो रुके हुए कार्य थे उसमें तेजी आएगी, पिता के स्वास्थ्य में सुधार होगा, आपके भाग्य में मजबूती आएगी, मगर यहाँ पर वैवाहिक सुखों में कमी होगी, व्यापार में भी कुछ कमी देखने को मिलेगी, दैनिक आय में कमी हो सकती है और यहाँ पर यात्राएं होंगी और यात्राओं से आपको फ्रूटफुल रिजल्ट यहाँ पर मिलेंगे। अब बात करेंगे सिंह राशि। सिंह राशि के लिए आपके 6 से और 7वें से यहाँ पर भी प्रबल मारक है और ये आपके 8वें भाव में अस्त होंगे। आपकी जो शनि की ढैया चल रही है उसमें आपको थोड़ी राहत देखने को मिलेगी, आपके कष्टों में कमी होगी, मानसिक तनाव यहाँ पर कम रहेगा, शारीरिक कष्टों में यहाँ पे कमी होगी, आर्थिक स्थिति में यहाँ पर सुधार देखने को मिलेगा और वैवाहिक सुखों में यहाँ पर कमी होगी, क्योंकि 7वें से होकर के 8वें भाव में अस्त भी है, पीड़ित भी है और 7वां भाव भी पीड़ित है और जीवन साथी का स्वास्थ्य भी यहाँ पर प्रभावित होगा। कैरियर में आपको हालांकि सकारात्मक परिणामों की प्राप्ति कराएंगे और इस दौरान आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने की जरूरत है। अब बात करेंगे कन्या की। कन्या राशि के लिए 5वें और 6वें से और आपके 7वें भाव में ये अस्त होंगे। वैवाहिक जीवन में जो समस्या चली आ रही थी
उसमें कमी होगी, वैवाहिक जीवन में सुधार होगा, जीवन साथी के स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। इस दौरान साझेदारी के कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। यहाँ पर संतान संबंधित चिंताओं में यहाँ पे कमी होगी और साथ में शिक्षा में यहाँ पे रुकावटें पड़ सकती हैं। इस दौरान आपके हेल्थ इश्यूज यहाँ आपको परेशान कर सकते हैं, क्योंकि छठे का लॉर्ड है, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर स्वास्थ्य समस्या आपको परेशान कर सकती है। आपके शत्रुओं में भी वृद्धि हो सकती है। तुला की बात करें तो तुला राशि के लिए चतुर्देश और पंचमेश है और आपके छठे भाव में ये अस्त हो जाएंगे। यहाँ पर शनि की स्थिति, बलहीन शनि यहाँ पर अच्छा नहीं है। यहाँ आपके शत्रुओं में वृद्धि हो जाएगी। आप कानूनी मामले में उलझ सकते हैं। इस दौरान आपके हेल्थ इश्यूज बढ़ जाएंगे और साथ में आपके खर्चों में भी वृद्धि होगी, आपके सुख सुविधाओं में कमी होगी और संतान संबंधित कष्ट भी हो सकता है। अब बात करेंगे वृश्चिक की। वृश्चिक राशि के लिए तीसरे और चौथे भाव के स्वामी हैं और ये आपके पंचम भाव में अस्त होंगे। शिक्षा में आपको सकारात्मक परिणामों की प्राप्ति होगी, प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी, वैवाहिक जीवन में सुधार होगा, संतान की उन्नति होगी, नौकरी पेशा वर्ग को लाभ होगा, व्यापारी वर्ग के लिए भी यहाँ पर स्थिति अच्छी है, मगर आपके साहस में यहाँ पर कमी देखने को मिलेगी। इस दौरान निरर्थक यात्राएं हो सकती है। धनु राशि की बात करें तो धनु राशि के लिए धनेश और तृतीयेश है और ये आपके चौथे भाव में अस्त हो जाएंगे। आप पर शनि की ढैया चल रही है। इस दौरान आपके दुखों में कमी, आपके कष्टों में कमी होगी, मानसिक तनाव में भी कमी होगी, पारिवारिक सुखों में वृद्धि होगी, आपके सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी, माता की सेहत में सुधार होगा और कैरियर में आपको सकारात्मक परिणामों की प्राप्ति होगी। मकर की बात करें तो मकर राशि के लिए आपके लग्नेश और धनेश हैं और ये आपके तीसरे भाव में अस्त होंगे। आपका स्वास्थ्य यहाँ पर प्रभावित होगा। इस दौरान आंख, मुंह और गले से संबंधित विकार बढ़ सकते हैं। इस दौरान संचित धन की हानि हो सकती है और पारिवारिक सुखों में कमी देखने को मिल सकती है। आपके साहस में भी यहाँ पर कमी देखने को मिलेगी। कुंभ की बात करें तो कुंभ राशि के लिए आपकी साढ़े साथी चल रही है। यहाँ पर काफी हद तक आपको पारिवारिक सुखों में वृद्धि देखने को मिलेगी। इस दौरान आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा और यहाँ पर लगन का मालिक होकर के ये अस्त हो गया है, मारक स्थान पर पीड़ित भी है और लगन में पाप ग्रह का प्रभाव भी है। यहाँ आपके स्वास्थ्य को यहाँ पर प्रभावित कर सकता है, तो स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखने की जरूरत है। मीन की बात करें तो मीन राशि के लिए आपकी राशि में शनि अस्त होगा, लाभेश और द्वादशेश होकर के। यहाँ पर आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा, आपके कैरियर में सुधार होगा और वैवाहिक जीवन में भी सुधार होगा। इस दौरान व्यापार में उन्नति होगी और इस दौरान आपके मानसिक तनाव में कमी होगी, आपके खर्चों पर भी यहाँ पर नियंत्रण होगा। तो ये था मेष से मीन राशि के लिए शनि का मीन राशि में अस्त होने का फल। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कर लीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी नई नई वीडियो आपको सबसे पहले पहुंचती रहे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।